ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। तमाम एग्जिट पोल राजस्थान में बीजेपी को 25 में से 19 या उससे भी ज्यादा सीटें दे रहे हैं। हालांकि इस बात में कोई शक नहीं है कि बीजेपी प्रदेश में अच्छा प्रदर्शन करने जा रही है। इसका क्रेडिट जाता है बीजेपी के 6 प्रमुख नेताओं को। पीएम नरेंद्र मोदी, अमित शाह, प्रकाश जावड़ेकर, वसुंधरा राजे, सुधांशु त्रिवेदी और चंद्रशेखर ने विधानसभा चुनाव में हार होने के बावजूद राज्य में बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाया। मोदी ने जहां ताबड़तोड़ सभाएं करते हुए अपने भाषणों से कार्यकर्ताओं को जोश दिलाया, शाह के नेतृत्व में मजबूत रणनीति को इन नेताओं ने अंजाम दिया। वसुंधरा राजे ने टिकट वितरण से लेकर प्रचार तक कमान संभाले रखी। वहीं संघ ने कमजोर सीटों पर विशेष फोकस करते हुए प्रत्याशियों को जीत की दहलीज पर ला खड़ा किया। अगर एग्जिट पोल के दावे नतीजों में तब्दील होते हैं तो बीजेपी की कम से कम 20 सीटों पर जीत तय है। 5 महीने पहले ही विधानसभा चुनाव में हारने वाली बीजेपी का कांग्रेस पर ये करारा पलटवार होगा। आइए जानते हैं प्रदेश में कमल खिलाने में बीजेपी के किन 6 नेताओं का अहम योगदान रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी। बीजेपी की अगर एग्जिट पोल के तहत 20 सीटें आ रही हैं, तो इसके रियल हीरो होंगे पीएम मोदी। पीएम मोदी का चेहरा और राष्ट्रवाद बीजेपी के लिए राजस्थान में संजीवनी बूटी बन गया। हर प्रत्याशी बस मोदी को ही वोट देने की रट लगा रहा था। जहां बीजेपी कमजोर थी, वहां मोदी ने ताबड़तोड़ सभाएं करते हुए अपने प्रत्याशियों को टक्कर में ला दिया। मोदी ने अपने ओजस्वी भाषण से कार्यकर्ताओं में जोश फूंक दिया। ये मोदी का ही करिश्मा था कि राजस्थान में फर्स्ट टाइमर्स वोटर्स थोक के भाव बीजेपी के पाले में गए। अमित शाह। प्रदेश में कमल खिलाने में नरेंद्र मोदी के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह का अहम रोल रहा। शाह ने विधानसभा चुनाव में हार की भनक लगते ही राजस्थान पर ध्यान देना शुरू कर दिया। इसके लिए शाह लगातार राजस्थान में दौरे करते रहे। इस दौरान शाह ने मौजूदा सांसदों की परफॉर्मेंस जानी। शाह ने ही रणनीति के तहत प्रकाश जावड़ेकर को राजस्थान चुनाव का प्रभारी बनाने का फैसला लिया। शाह की राय से ही टिकट वितरण से लेकर प्रचार प्रसार की रणनीति को अंजाम दिया गया। वसुंधरा राजे। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का प्रदेश की हर रणनीति में अहम रोल रहा। राजे ने टिकटों के बंटवारे से लेकर जातिगत समीकरण साधने और तूफानी चुनाव प्रचार तक पूरी कमान संभाले रखी। प्रदेश के तमाम नेताओं को राजे ने एकजुट बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। यहाँ तक कि राजे नाराजगी के बावजूद राज्यवर्धन सिंह और गजेंद्र सिंह का प्रचार करने गयी थी। प्रकाश जावड़ेकर। केंद्रीय मंत्री जावड़ेकर आला कमान के चयन पर एकदम खरे साबित होते दिख रहे हैं। हर टास्क को जावड़ेकर ने बखूबी अंजाम दिया। जावड़ेकर ने कमान तब संभाली जब विधानसभा चुनाव में बीजेपी हार चुकी थी। जावड़ेकर ने हर सियासी और जातिगत समीकरण पर फोकस रखा। जातिगत समीकरण साधने के लिए नागौर की सीट हनुमान बेनीवाल को देने की चाल जावड़ेकर की ही थी। इसका फायदा बीजेपी को कई सीटों पर मिलता दिख रहा है। सुधांशु त्रिवेदी। सुधांशु त्रिवेदी को सह प्रभारी बनाकर चुनाव से पहले राजस्थान में भेजा गया था। त्रिवेदी ने हर जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए लगातार गहलोत सरकार पर आक्रामक हमले किए। कर्ज माफी और युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने जैसे वादों की जमकर पोल खोली। साथ ही जमकर केंद्रीय योजनाओं के फायदे गिनाए। त्रिवेदी ने प्रदेश सरकार पर जमकर आरोप लगाते हुए कांग्रेस के खिलाफ माहौल बनाए रखा। चंद्रशेखर। बीजेपी प्रदेश संगठन मंत्री चंद्रशेखर के प्रयास भी पार्टी के लिए काम आए। चंद्रशेखर के प्रयासों के चलते ही संघ का बीजेपी को पूरा साथ मिला। शाह के निर्देशन में चंद्रशेखर पर्दे के पीछे हर रणनीति को अंजाम देते बखूबी नजर आए। चंद्रशेखर संघ के साथ मिलकर प्रत्याशियों को जिताने में जुटे रहे। यही वजह रही कि इस बार राजस्थान में संघ ने बीजेपी के लिए जमकर पसीना बहाया। आरएसएस का रोल। जानकारों की माने तो संघ ने पहली बार राजस्थान में सक्रिय होकर अपना रोल निभाया। इस बार वसुंधरा राजे के बजाय चुनाव की कमान केंद्रीय नेताओं के हाथ में थी। इसलिए संघ ने मोदी को दोबारा पीएम बनाने के लिए जी जान से मेहनत की। बीजेपी की जीत के लिए अन्य राज्यों के स्वयंसेवक भी राजस्थान में आए। संघ ने सबसे ज्यादा ध्यान कमजोर सीटों पर दिया। ये संघ की मेहनत का ही कमाल था कि जहां कांग्रेस लाखों से जीत का दावा कर रही थी, वहां अब जीत का टोटा पड़ रहा है। यही वजह रही कि सीएम अशोक गहलोत ने संघ को राजनीतिक पार्टी बनाने की नसीहत दे दी।
अगर एग्जिट पोल के दावे सही साबित होते हैं तो इन 6 धुरंधर बीजेपी नेताओं का कद बढ़ना तय है, क्योंकि भीषण गर्मी में भी इन नेताओं ने दिन रात एक कर दिया और सत्ता में रहने के बावजूद कांग्रेस के मिशन 25 को फेल करने की दिशा में जुट गए। पॉलिटॉक्स के लिए दिनेश डांगी की रिपोर्ट। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।